अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे लीडरशिप स्टाइल के हवाले से। हमारे पास जो लीडरशिप के है वो तीन स्टाइल बेसिकली यूज होते हैं। और वो ये तीन स्टाइल का मतलब एक बात होती है। वो तीन स्टाइल कौन सी हैं? अथॉरिटेटिव है, डेमोक्रेटिक है एंड लेजिस्लेटिव है। और इसके अलावा फ्रेंडलिस्टिक और कंसल्टेटिव भी सबका यूज करते हैं, लेकिन ये इसका कंसेप्ट जो है वो जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए आप कर लें, कहीं ये टर्म आ जाए। लेकिन तीन के बारे में हमने बात कर दी है। अथॉरिटी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ये होता है कि जहां हमारे पास एक अथॉरिटेरियन लीडरशिप होती है। अथॉरिटेरियन यानी एक ऐसी शख्सियत जो बैठी है, यानी जो बॉस बैठा है, तो जिसको हम कहते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट, जो ना सुनता है, जिसने सिर्फ अपने जो फैसले मुसल्लत करने होते हैं, जो उसके दिल के अंदर आता है वो वाली चीज, यानी उसकी उसकी बात जो है वो एब्सोल्यूट होती है, और उसी की उसको चून चुना इधर उधर की बात हम नहीं कर सकते। जो उसने कहना है हमने वो कर लेना है। टीम मेंबर्स जो है वो उनको इजाजत नहीं है कि वो कोई बात पूछें या किसी चीज के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दें। और उनको तमाम जो फैसले होते हैं जो अथॉरिटी के होते हैं उनको उनके ऊपर कंप्लाइज करना, उनको जो है वो अबे करना, ये उनके लिए जरूरी होता है। सेकंड हमारे पास लीडरशिप स्टाइल है, वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जो कि मोस्ट फेवरेट है आज के दौर के अंदर मानी जाती है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है कि एक ऐसी लीडरशिप जो सबको साथ लेके चलती है, सबकी सुनती है और अक्सरियत की राय के मुताबिक फैसला करती है, मुरब्बत वाली होती है। और टीम मेंबर्स जो हैं वो अपनी जो सुजेशंस हैं वो देने के अंदर आज़ाद होती हैं। नो डाउट जो फैसला है फाइनल वो लीडर ही करता है, लेकिन लीडर जो है उसकी कोशिश ये होती है कि मैं सबको साथ लेके चलूँ, एक टीम मेंबर्स की सूरत के अंदर चलूँ। और एम्प्लॉइज जो है उनको मोटिवेट करता है और अपने फैसले उनसे मनवाने के। अब लेट्स फिर एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल है जिसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक साइड पे हो जाती है और वर्कर्स को इजाजत देती है कि वो अपने पेस के मुताबिक जो है वो काम करें। यानी यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन है उसने लोगों के जिम्मे काम लगा दिए हैं, और वो उसके बाद वो लोग हैं वो अपनी टाइम से, अपने पेस से, अपनी अवेलेबिलिटी को देखते हुए, अपने स्टेमिना को देखते हुए, अपनी एनर्जी को देखते हुए वो उन कामों को मुकम्मल करते हैं। और वो अपना जो है उसको काम से होती है, और वो काम जो है वो खुद करते हैं, वो उनसे बार बार पूछ गछ करना ये नहीं है। या कोई काम फॉर एग्जाम्पल जी आप हमने हम कंपनी चाह रही है कि हम 5,000 प्रोडक्ट जो है या 5,000 यूनिट्स किसी प्रोडक्ट के हमने बनाने हैं, तो जो वर्कर्स हैं वो उनके जिम्मे लग गया है कि उन्होंने काम करना है तो वो खुद ही करेंगे, लीडरशिप नहीं पूछेगी हाँ भाई कितना हो गया, ये क्या कर रहे हो, अभी तक आपने नहीं किए, और उनके जिम्मे काम है तो वो खुद कर लेंगे। ये जैसे मेरे कॉलेज के अंदर भी जो मेरा प्रिंसिपल साहब है वो एक लेजिस्लेटिव लीडरशिप स्टाइल है उनका, कि उन्होंने एक्टिविटीज डिवाइड की हुई हैं फला फला बंदे की, उन्होंने कभी नहीं पूछा हाँ जी क्या कर रहे हो। हाँ ये कैंटिल के उनको कोई HDC की तरफ से मैसेज ना हो कि आपके फला डाक नहीं पहुंची, फला काम नहीं हुआ, तो वो हमसे पूछे। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल मेरे दिन में होनियार स्कॉलरशिप है बच्चे, तो मुझे पता है कि बच्चों का अप्लाई करवाना, बच्चों का होनियार उसकी वेरीफाई करना, उनके चेक जब आ जाने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरह लैपटॉप स्कीम का मैं फोकल पर्सन हूँ। प्रॉस्पेक्टस जो है हर साल के साल जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उसको प्रिंट करवाना है और प्रॉस्पेक्टस जो है वो कॉलेज को प्रोवाइड करनी है। मतलब जो जो मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरे जिम्मे जो ड्यूटी लगी हुई हैं, तो प्रिंसिपल साहब पीसफुल हैं कि उन्हें पता है कि ये फोकल पर्सन है इस काम का, तो जब भी वो काम हो गए बंदा खुद कर देगा। और उन्होंने मुझसे कुछ पूछा है कि हाँ भाई कहाँ तक पहुंचा, कितना कर दिया, तो एक लेज फेयर स्टाइल होता है और ये भी मुझे जबरदस्त लगता है। लेकिन ये तभी ये वहां पे कारआमद होता है जब आपके वर्कर मेहनती हों, काम जानते हों, जब आपको पता हो कि ये लोग जो अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं, तो तब लेज फेयर ठीक है। लेकिन जहाँ पे ऐसे लीडरशिप हो कि लोग जो है एक एक की राजी करना पड़ता हो, एक एक की राय को लेके चलना पड़ता हो, और तो ऐसी सूरत के अंदर हम उसको कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक, सबको लेके चलना है, यार कोई नाराज ना हो जाए। जैसे एक उस्ताद की होती है कि हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि इस क्लास के बच्चे जो हैं वो 40-50 बच्चे, सारे बच्चे जो है वो मुझसे राजी रहें और मुझसे एग्री रहें, ये बच्चे मेरे मुखालिफ नहीं होने चाहिए, ये बच्चे जो है वो मतलब ये ना समझे कि उस्ताद ने हमें धोखा दिया, या ये ना समझे कि उस्ताद ने हमें ईमानदारी से पढ़ाया नहीं है। तो उस्ताद अपने इमेज बिल्ड करने के लिए वो उनको राजी करता है, उनके मुताबिक ये होता है। डेमोक्रेटिक स्टाइल आप कह सकते हैं। और इसी तरह एक जो है वो उस्ताद है, उसे नहीं गर्ज ये सारे बच्चे मेरे अगेंस्ट हो जाएं, ये सारे जो है वो वाइस चांसलर के पास या प्रिंसिपल के पास जाके मेरी कंप्लेन कर दें, उसे इससे डर कोई नहीं है। वो अपने जो फैसले जो उसके दिमाग में चल रहा है वो वही मुसल्लत करेगा, उससे बार बार रोका भी जाए वो फिर वही करेगा।
और उसने उन बच्चों के ऊपर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन डाला है तो उसे किसी की परवाह नहीं है, बस बच्चे उल्टियों सीधे ये काम करके उन्होंने आना है। और जब उसका दिल किया क्लास ऑफ कर दी, जब दिल किया नहीं पढ़ाना, जब दिल किया थोड़ा सा पढ़ा दिया। यानी कि उसे नहीं परवाह के बच्चों के अंदर एक नेगेटिव परसेप्शन बिल्ट हो रही है कि उस्ताद तो कुछ पढ़ाता ही कोई नहीं है, और या वो उस बच्चों को मारता है, उनकी सुनता नहीं है, दो फ्री कैंप की लड़ाई हुई है, दोनों को इक्वली सजा कर दे दी गई है। तो ये वाली जो स्टाइल होता है ये अथॉरिटेरियन होता है। किसी को इसके अंदर मसला है जो मैंने अभी ये अथॉरिटेटिव या अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक कह लें, और अथॉरिटेटिव लीडरशिप कंसल्टेटिव लीडरशिप भी कह सकते हैं, और इसके अलावा डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इसके अंदर किसी को मसला है जी? जी डियर स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा नो उसके सर। उसके बाद हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के मुख्तलिफ एलिमेंट्स ना मुख्तलिफ लोगों ने दिए हैं, यानी कि एलिमेंट्स कितने हिस्सों पे कितनी चीजों पे मुश्तमिल होती है। अब हनरी फाइल कहता है पीओ ट्रिपल सी, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग, ठीक है। इसी तरह अगर हम लुथर गुल्बे की बात करें, पोस्ट कॉर्प की बात करता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग बजटिंग। इस तरह मैनेजमेंट में कौन सा एंड डोनल की बात करें तो 1964 में पीओएसडीसी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की बात करता है। दिल्ली की बात करें 1965 में पोस्ट डी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग इन्वॉल्विंग एंड रिपोर्टिंग। जॉर्ज कैरी की बात करें पीओएसी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एक्टिवेटिंग कंट्रोलिंग, और इसी तरह। अब ये तो सारी हैं, ये आपने रट्टा लगा लेना है कि किसने किस तरह की बात की थी, लेकिन असल प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग बेसिकली होता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। किसी भी काम को करने से पहले हम एक जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, एक फ्यूचर एस्पेक्ट्स देख रहे होते हैं, फ्यूचर की नीड्स को देख रहे होते हैं, क्या एक्शन मैंने लेने हैं फ्यूचर के अंदर, इसे हम प्लानिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ये होता है कि जो चीजें जो दस्तियाब वसाइल के अंदर रहते हुए कोई काम करना, जो मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है, जो मेरे पास जो है वो मटेरियल रिसोर्स है, इन सारे चीजों को यूज करना और उससे बेहतरीन प्रोडक्शन देना। जो काबिल लोग जो जिस तरह की सलाहियत रखते हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी लोगों को ये देना, किसी में असाइनमेंट उनको देना, और यानी जिस तरह का जो बंदा है उसके मुताबिक उसको काम में लगाना, ये ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग क्या होता है? कि हायर करना, यानी टैलेंट को जो है हायर करना, लोगों को हायर करना, प्रोसेस ऑफ हायरिंग कहलाते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। लोगों को हायर करना। डायरेक्टिंग क्या होता है? कि आप उनको हुक्म देते हैं, हाँ जी आपके में ये काम है, इनको गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, काउंसल करते हैं, मोटिवेट करते हैं। भाई कहते हैं जिम्मे ये है, यानी डायरेक्टिंग से मुराद है कि आप ऑर्डर करते हैं, भाई आपने ये काम करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, तो उनको डायरेक्शन देना, ये एक की मैनेजर फंक्शन डायरेक्शन। कोऑर्डिनेट, अब उनके साथ चलना, हाँ मतलब गाय बगाए उनके साथ रब्ता करना, कितना काम हुआ है, कोई मसला तो नहीं है, यहाँ पे इजी फील कर रहे हो। अब उनको जो यानी कि जो जो जहाँ जहाँ पे उसके कोई काम कर रहा है उसके नो हाउ लेते रहना, यानी वो खबरगिरी करते रहना, तो ये कोऑर्डिनेटिंग के अंदर होगा। जहाँ उसको कोई मदद की जरूरत होगी उसको मदद प्रोवाइड करना। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग क्या है? मतलब प्रोवाइडिंग ईच मैनेजर विद ऑल द डाटा अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये रिपोर्ट करना। रिपोर्टिंग क्या है? जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने जो काम किया है उनके काम को की रिपोर्ट बना के आगे फर्दर पेश करना। यानी मैं अगर आपका चेक करूँ तो मैं देखता हूँ, मैं जो जो आप काम कर रहे हैं मैं उसकी रिपोर्ट बना के आगे बढ़ते नहीं उनको, बेसिकली वो डाटा लेता है और डाटा आगे प्रोवाइड कर देता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी उनको लीड कर रहे होते हैं। बजटिंग भी होता है कि कितना, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो कितने एक्सपेंडिचर हैं, कितने उसकी आउटकम कितनी है, कितना फाइनेंस में अलोकेट करना है, उसके खर्च कहाँ कहाँ पे होना है। तो इनकम एक्सपेंडिचर के हिसाब को बजटिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग ये होता है उनको एर कंट्रोल करना, जहाँ जो गलती करें उनको बताएं कि आप गलत कर रहे हैं, उनको ठीक करना, एक स्टैंडर्ड कायम करना, चीजों के बारे में लुक आफ्टर करें, कंट्रोलिंग होगा। एक्टिवेटिंग ये होता है कि आप वर्कर को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं, उनको डायरेक्शन पे सबऑर्डिनेट उनको लीड करते हैं, एक्टिवेटिंग होता है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट है। अब आगे लीडरशिप। लीडरशिप वो होती है, देखिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, हमने मैनेजमेंट की बात की, अब ये जो लीडरशिप का कंसेप्ट है ये उन सबसे हावी है। यानी अब वो जो लीडरशिप, हर वो इंडिविजुअल जिसके अंदर लीडरशिप की सलाहियत है उसे लीडर बोलेंगे। अब लीडरशिप की सलाहियत हम अलग से बात करते हैं। वो लीडरशिप की सलाहियत एक मैनेजर के अंदर भी हो सकती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हो सकती है, एक इंस्पेक्शन ऑफिसर के अंदर भी हो सकती है, एक जो है वो सुपरवाइजर के अंदर भी हो सकती है, एक एक इंडिविजुअल उस्ताद के अंदर भी हो सकते हैं, एक प्रिंसिपल के अंदर भी हो सकती हैं। हर शख्स के अंदर लीडरशिप सलाहियत होती है। और लीडरशिप सलाहियत क्या है? एक ऐसा शख्स जो अपने मफादात से दूसरों के मफादात बालातर रखता है। हर वो शख्स
जो काम लेते हुए लोगों को मोटिवेट कर सकता है, जो एक टीम बना के चल सकता है, जो कुर्बानी दे सकता है, जो जो लोगों को अपने साथ जोड़ के उनसे काम लेने की सलाहियत रखता है, मोहब्बत के साथ उनकी क्रिएटिविटी के मुताबिक उनको आगे बढ़ने के मौके प्रोवाइड कर सकता है, ये लीडरशिप हो जाएगी। तो प्रोसेस बाय विच मैनेजर कैन, जहाँ एक ऐसा प्रोसेस जहाँ मैनेजर डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, जो असल चीज है ना लीडरशिप की डेफिनेशन हुआ इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, कि वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस करने से मतलब क्या है कि यार लोग उससे मुतासिर हो जाते हैं, उसके साथ काम करना पसंद करते हैं और उसकी राय का एहतराम करते हैं, वो लोगों को लीड करता है, लोग उसको, अगर वो लोगों को हुक्म देता है तो लोग उसकी बात को मानते हैं। ये लीडरशिप की सलाहियत है। वर्क ऑफ अदर टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल इन ईच सिचुएशन, कि अपने गोल को अचीव करने के लिए हर सूरत में वो जो करता है, ये लीडरशिप होती है। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग पीपल। यानी मेजर आपने याद रखना है, जब भी लीडरशिप के मुतालिक बात की जा सकती है तो ये वाला वर्ड जो है कॉमनली यूज होता है, इन्फ्लुएंसिंग पीपल so that they will strive willingly and enthusiastically towards the achievement of goal। तो भाई उनको इतना इन्फ्लुएंस करना कि वो बड़े जज्बे जोश के साथ जो है वो काम को मुकम्मल करते हैं, ये लीडरशिप होता है। लीडरशिप की बहुत सी थ्योरीज है, जिसमें एक जो थ्योरी ट्रांजैक्शनल थ्योरी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। अब इसके कंसेप्ट को समझ लें। एक लीडर है जो, मैं समझो मैं लीडर हूँ और मैं ट्रांजैक्शनल लीडर हूँ। ट्रांजैक्शनल लीडर ऐसी लीडरशिप होगी लोग जो लोगों को अपने साथ चलेगी एक खास मफादात के तहत, कि बेटा अगर आप मेरे साथ काम करोगे मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप अच्छा काम करोगे मैं आपको क्या करूंगा, बोनस दूंगा। ठीक है, ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होगी। और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपको पनिश करूंगा। और लोगों को तैयार करना इस काम को करने के लिए लीडरशिप, ये होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ठीक है, यानी बेसिकली मैक्स वेबर 1947 में, फिर बर्नर 1981 में काम किया, लोगों को मोटिवेट करना उनके सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर, कि ये मेरे कॉल्स अगर सुनूंगा तो काम खराब हो जाएगी, कॉल अटेंड हो जाएगी। तो लीडर हैव अथॉरिटी सो पीपल फॉलो, लीडर की अथॉरिटी है सो लोग, यानी यहाँ पे चलो थोड़ी अथॉरिटी शो की जाती है, लोग किसी शख्स को इसलिए फॉलो कर रहे होते हैं कि उसकी एक अथॉरिटी है, उसको तो डर लगता है। तो लीडर हैव मैनेजरियल लाइफ कैरेक्टर, उसके अंदर मैनेजरियल कैरेक्टर होता है, गिव एंड टेक पॉलिसी होती है, एम्प्लॉइज आर रिवार्डेड फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स सेट फॉर देम। तो एम्प्लॉइज जो है वो रिवार्ड किए जाते हैं कि जो उनके लिए गोल सेट किए जाते हैं। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो है, यही एक पॉलिसी बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं, और उसके मुताबिक लोग काम करते हैं। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको कमीशन मिलती है, जो काम नहीं करते हैं उनकी सैलरी डिडक्ट होती है, उनको निकाल दिया जाता है। और उनको यानी बेसिकली लोगों को एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट किया जा रहा होता है। ठीक है, यानी उनको बाहर से, मैं अपने वर्कर को एक लालच दे के उनके सेल्फ इंटरेस्ट पे उनको सैलरी, बोनस, पनिशमेंट की बुनियाद पे उनको मोटिवेट कर रहा हूँ और उनसे काम ले रहा हूँ, तो ये वाली होती है। यानी कंटिंजेंट रिवार्ड हो गया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी जो डर है कि मेरी गलतियां निकालेगा, लेजर फेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा, अगर वो जो है ना डिगेट अवॉइडेड मेकिंग डायरेक्शन। यानी ऐसी लीडरशिप जो लोगों को, अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो उनके कंसिक्वेंस क्या उन्हें फेस करने पड़ेंगे, और अगर वो काम करेंगे तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, ये वाली चीजें हम जो है इसी करेक्टरिस्टिक में ट्रांजेक्शन की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखते हैं। इसके जबकि इसके बाद जो है ये आपने पढ़ लेना, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऐसी लीडरशिप होती है जो लोगों को मोटिवेट करती है, और ऐसे मोटिवेट करती है जैसे मिसाल के तौर पर ना, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एक ऐसी लीडरशिप होगी जो लोगों को मोटिवेट करती है कॉमन इंटरेस्ट की बुनियाद पर। यानी मैं कहता हूं कि देखें, अगर आप हम कामयाब होंगे, आप कामयाब होंगे तो हम कामयाब होंगे। हमने मिल के इस कंपनी को ऊपर लेके जाना है, हमने मिल के इस कंपनी को कामयाब करना है, हमें इससे शेयर मिलेगा, हम कामयाब होंगे, हमारा नाम निकलेगा। अब हम की बुनियाद पे, या मैं कहता हूं कि देखें ये कंपनी जितनी ग्रो करेगी ना, हमें इतने परसेंट साथ के साथ कमीशन मिलता रहेगा, यानी दोनों इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं, यानी कि इसमें सिर्फ मॉनिटरी रिवार्ड नहीं होगा। हम इसके अंदर ये देख रहे होते हैं कि उस बंदे को मोटिवेट कर रहे हैं कि इस बुनियाद पे उसके अंदर दिल करे, यार वाकई यार हमें कुछ करना चाहिए, यार हमें वो आगे कुछ कुछ नया करना चाहिए। इन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी ऑफ लीडरशिप वेयर लीडर वर्क्स विद टीम टू अचीव ऑर्गेनाइज। अब लीडर जो है वो उनके साथ काम करता है, सेम गोल के लिए, कॉमन गोल के लिए, सभी एक कटहरे में एक तरह की मेहनत कर रहे होते हैं। तो लीडर गाइड है, मोटिवेट द वर्कर टू अचीव गोल, लीडर को मोटिवेट करता है। लीडर प्रमोट ट्रस्ट, लीडर उनके अंदर ट्रस्ट कायम करता है, उनका एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है लीडर का गाइडेंस के अंदर। अच्छा, लीडर मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, एनकरेज करता है पॉजिटिव चेंज इन द
आसान उनको काम देता है और गोल देता है एम्प्लॉय को। कंसिस्टेंटली चेंज टास्क एंड गोल विद डिफरेंट डेडलाइन, और साथ के साथ जो है उनको डेडलाइन देता है, वो कंसिस्टेंटली अपडेट करता है, हाँ कितना काम है, चलो ये वाले इस दिन तक मुकम्मल कर दो, फिर मैं आपको फर्दर काम देने लगाता हूँ। और हर शख्स को उनकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग, उनके मिजाज के अकॉर्डिंग जो है उनको टाइम दिया जाता है। पहले आसान काम दिए जाते हैं, फिर उनके बाद मुश्किल काम दिए जाते हैं उनको। और इसके अलावा इंडिविजुअल कंसिडर किया जाता है कि उसका कंसर्न क्या है, उसको क्या चीज आता है। हर शख्स की इज्जत का ख्याल रखा जाता है, और प्रॉपर जो है वो लीडर जो है वो रोल मॉडल होता है, उनके साथ मिलकर काम करता है। लीडर बड़ा जीनियस होता है, और वो जो है वो चैलेंजेस को खुद भी एक्सेप्ट करता है, और उनको भी इस काबिल बनाता है कि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे, उनको मोटिवेट करता है, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी। और जो है इसके अलावा वहां पे जॉब सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है। सवाल बन सकता है इस तरह का कि किस लीडरशिप के ट्रांसफर इसमें जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होती है, कि पता है कि मुझे मेरे अंदर ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है, मुझे निकालेंगे नहीं जल्दी। तो ये वाली जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के अंदर होते हैं। इसके बाद ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी और ट्रेड थ्योरी ये मैक्स वेबर ने दी थी, और मैक्स वेबर इस थ्योरी के अंदर कहता है कि लीडर्स आर, सॉरी ये वाली जो है ग्रेट मैन थ्योरी थॉमस कार्लाइल ने दी थी। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है वो मैक्स वेबर ने दी थी। थॉमस कार्लाइल ने 1840 में कहा था कि लीडर्स आर बर्न नॉट मेड। लीडर जो है पैदा होते हैं, इनको बनाया नहीं जा सकता। और जब कभी क्राइसिस आता है तो लीडरशिप उस वक्त बाहर उभरती है, पता चलता है कि कौन लीडर है। और साथ में इसने ये भी कहा था कि जो मर्द है ना ये लीडर होते हैं, और क्योंकि इससे तजर्बा मर्दों के ऊपर, इसने औरतों के भाई और औरतें लीडर नहीं होती है, इसने बात कही थी। अब ट्रेड थ्योरी भी सेम यही बात करता है कि लीडर आर बर्न नॉट मेड। लेकिन एक बात ये करता है कि जो चंद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो किसी शख्स के अंदर हो तो वो भी लीडर होगा। ये ट्रेड थ्योरी वाले बात करते हैं। तो वो जो स्पेसिफिक हैं ट्रेड्स हैं वो क्या है। अब इसके अंदर यहाँ पे कार्डिनल स्टेट, सेंट्रल स्टेट, सेकेंडरी स्टेट उसने बात की है, इसको आप इलेक्टेड को आप इसकी इसके ऊपर आएंगे, ये वाली आ जाती है कि इंटेलेक्चुअल जो लीडर होगा ना उसके अंदर कौन स्टेट होंगे, इंटेलिजेंट, एम्पैथी, सोशल स्किल, टेक्निकल, सोशल, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन स्किल, डिसिसिव विजन। ये सारी उसके, यानी वो जो ट्रेड थ्योरी भी से वही बात करें, लीडर्स आर बर्न नॉट मेड बट सम कैरेक्टर्स इफ समवन हैव ही विल बी अ लीडर, ही और शी विल बी अ लीडर। जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो लीडर कहलाएगा। ये बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये नहीं बताता कि कौन किस बंदे के अंदर हो सकता है, किसी के अंदर सारी हो, किसी के अंदर कम हो, कितनी डिग्री कितना होना चाहिए, ये चीजें नहीं बताता, इसके ऊपर क्रिटिक्स किया जाता है। फिर उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट मैक्स वेबर ने दी थी। और मैक्स वेबर इस थ्योरी के अंदर क्या बात करता है कि जो इसको ना, इसको रेड टैब भी कहा जाता है इस थ्योरी को, कि इसका फायदा ये है कि इसके अंदर हर चीज की हायरार्की होती है। जी सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन है बड़ा जी, डिप्टी कमिश्नर है। मुझे लगता है कि मुझे ना क्लास साइन करनी पड़ेगी, ये बार बार जो है ना वो कॉल आ रही है, बच्चों में मिलना है मुझे। चले ठीक है, ये जो है ना वो इंशाल्लाह बाकी जो क्लास होगी वो रात के टाइम जो है ना इंशाल्लाह। अभी के लिए इतना ही काफी है। ओके, खुदा हाफिज।